सर के साथ आइए जुड़ते हैं पर्यावरण की अगली कड़ी में, जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट और केबीएस वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अन्य आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है। तो आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो हमें दांतों के मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म घाव जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक, बहुत बार पूछता है एग्जामों में। एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा है। अगर विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेना हो तो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस से जुकाम होता है। जैसे जुकाम कभी भी पूछता है जुकाम किससे होता है, तो जुकाम वायरस से होता है। कैसे है? वायरस से होता है। क्लियर? जबकि टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया जल जनित रोग हैं। अगर पूछे निम्न में से जल जनित रोग कौन से हैं, तो टाइफाइड लिख दीजिएगा, कॉलरा लिख दीजिएगा, क्या कॉलरा लिख दीजिएगा। मलेरिया भी जल जनित है, जैसे जल जब रहता है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, इसी प्रकार से। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रमण रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वार आता है तथा आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस है। क्या है? राइनो वायरस है। क्लियर? वायरस है। कैसा? राइनो वायरस। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण उदाहरण है या स्रोत है। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वायटर एक होता है। क्या? अगर ग्वायटर लिखा रहे या ब्रैकेट में क्या रहे, घेघा रोग। कौन सा? घेघा पूछता है। तो किसकी कमी से होते हैं? आयोडीन की कमी से, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनेरिया या सिवार हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। पोलियो कारण है, जीवाणु का है, विषाणु का है, कवक का है, कीट। पोलियो जो है विषाणु का कारण है। पोलियो किसका है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? बहुत बार पूछता है, विषाणु जनित रोग है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन, पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है, तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जल जनित रोग है, तो जल जनित कौन सा रोग है? अतिसार। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित कौन सा है? अतिसार है। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण होती हैं। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी मात्रा मस्तिष्क ज्वर, विषाणु तथा रक्ताल्पता, लोहे की कमी से होता है। अगला देखते हैं, चूहों के द्वारा फैलने वाले रोग। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट रहा है। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है तपेदिक, क्षय है, कैंसर फेफड़ा है, अल्सर, अनिद्रा है। तो धूम्रपान रोग क्या होगा? उससे फेफड़ा होगा, हमारा फेफड़ा गड़बड़ होगा। कैंसर, तो धूम्रपान मुख्यतः फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है। कैंसर विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित, विषाणु जन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं और बढ़ते रहते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है तो चेचक है, मलेरिया है, प्लेग है, तपेदिक। चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ये प्लेग फैलता है। क्लियर? चूहों द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। प्लेग के वायरस को पिस्सू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेग का जो वायरस है उसे पिस्सू कहते हैं। पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहते हैं। प्लेग के शरीर के फेफड़े, लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? तो रोनाल्ड रास का संबंध मलेरिया से है। रोनाल्ड रास कौन है? रोनाल्ड रास किससे है? मलेरिया से है। प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें 1902 में मलेरिया बुखार परजीवी प्लाज्मोडियम, क्या होता है? प्लाज्मोडियम
की खोज की के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जो इस परजीवी को मनुष्य के शरीर से छोड़ता है। इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ ज्वर बुखार आता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन नामक औषधि का उपयोग मलेरिया उपचार में किया जाता है। बहुत पूछता है कि इसका कुनैन कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। कहाँ से? सिनकोना। क्लियर? इस प्रकार से कुछ तथ्य हैं। निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? जैसे डेंगू, पोलियो, टिटनेस, मलेरिया। तो इसमें टिटनेस नहीं है, बाकी सब संक्रामक है। पोलियो भी संक्रामक है, मलेरिया भी, डेंगू। टिटनेस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता, जबकि डेंगू, मलेरिया और पोलियो संक्रामक इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत आते हैं। टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं तथा बैक्टीरियम क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया हो जाता है। टिटनेस का नया नाम धनुष टंकार एवं लागजा भी है। टिटनेस को हम क्या कहते हैं? धनुष टंकार। धनुष टंकार हो गया, और क्या? दूसरा लागजा जी, लागजा के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनाफ्लीज मच्छर। तो एडीज मच्छर है। डेंगू रोग एडीज मच्छर मादा के काटने से होता है। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। एडीज मच्छर, डेंगू अगर पूछे इस समय बहुत फैला था। एडीज मच्छर ये जो है इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। क्या? टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है। इसके अलावा आंखों में सूजन, सिर पे जोड़ों में दर्द रहता है, इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। छोटी माता एवं रेबीज रोग के कारण वायरस के कारण प्रोटोजोआ बैक्टीरिया निमेटोड, जो छोटी माता और रेबीज के रोग होते हैं प्रोटोजोआ है। छोटी माता न प्रोटोजोआ वायरस के कारण, क्योंकि रेबीज वायरस है ना, किसके कारण? वायरस के कारण होता है। छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोगाणु विषाणु जनित, जिसे कहते हैं क्या? विषाणु वायरस ये हैं छोटी माता। अगर एड्स पूछ ले, छोटी माता पूछ ले, रेबीज पूछ ले। आर्तशोध, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ अमीबा के कारण एवं टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण फैलता है। टाइफाइड पूछे तो बैक्टीरिया के कारण। आंध्र शोध पूछे या पेचिस पूछे तो ये सब किसके कारण होंगे? प्रोटोजोआ के कारण। अगला देखते हैं। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। आमाशय की दीवार से, बृहदांत की दीवार से, छोटी आंत की दीवार। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों को हम छोटी आंत की दीवार से करते हैं। जैसे देख लिया जाए, शरीर में पचे हुए भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत करती है। कौन करती है? छोटी आंत की दीवारें करती हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत क्षुद्रांत की दीवार में स्थित वाहिकाओं में चला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम तथा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्विनीन, जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, ये सही है। चावल और वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, ये गलत है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही, ये सही। हरी सब्जियां विटामिन खनिज के अच्छे स्रोत हैं, ये भी सही। चावल वनस्पति का अच्छा तेल स्रोत है, ये गलत है। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण 71 डिग्री पर 15 मिनट तक और 62 डिग्री पर दे रहा है क्या? 5 गलत हो जाएगा। 62 डिग्री पर जो 32 मिनट देना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल बचता है आपको ऑप्शन इसमें डी। डी है ऑप्शन सही है। दूध का जो पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। 71 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। 62 डिग्री टेम्परेचर पर जो है दूध को 32
32 मिनट तक गर्म करते हैं। उसमें सेकंड था, इसमें मिनट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मलेरिया रोग होता है किसके कारण? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम पाल्सीफेरस के द्वारा। एक संक्रामक रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम पाल्सीफेरस नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। इसके जो परजीवी वाहक होते हैं एनोफ्लीज मच्छर हैं। इसके काटने पर मलेरिया परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित होते हैं। अगला देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। टाइफाइड, दूषित जल पियोगे टाइफाइड। इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, दूषित जल में पाया जाता है। टाइफाइड होता है, इसमें कौन सा पाया जाता है? साल्मोनेला टाइफोसा जिसे कहते हैं, टाइफाइड से बना है। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो आइए थोड़ा पल्स पोलियो के बारे में जान लेते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से 1996 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। 14 फरवरी 2012 को 24 फरवरी 2012 को भारत व पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। कौन है? महानायक अमिताभ बच्चन है। 2012 को पोलियो मुक्त हो गया है भारत। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? जैसे स्कर्वी दे दे, रिकेट्स दे दे, रतौंधी दे दे, रेबीज दे दे। तो रेबीज इन तीनों से अलग है। स्कर्वी जैसे विटामिन, रिकेट्स एवं रतौंधी रोग क्रमशः विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए की कमी से होते हैं। जैसे स्कर्वी किसके कमी से होगा? थोड़ा बता दें, एक बार फिर से रिवीजन करिए। स्कर्वी सी की कमी से हो जाएगा। उसके बाद रिकेट्स रोग किसकी कमी से हो जाएगा? तो रिकेट्स रोग आपका किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। और रतौंधी किसकी कमी से हो जाएगा? रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। कहते हैं दूध रोटी खाएं। निम्न में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? तो केरल राज्य जो है भारत में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और 100% खुले में मुक्त ODF राज्य हैं। इसमें जैसे सिक्किम नहीं दिया, असम, तमिलनाडु दिया, केरल दिया। तो इन सब में कौन है? तो इन सब में केरल है। केरल देखिए 100% है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल जैसे राज्य। मित्रों, यह कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।